राम राम जी सभी ने। और आज मैं तुम्हें गुरु जी के बारे में बताऊंगी कि गुरु जी का ज्ञान कितना पवित्र होता है। तो आप ये सारी वीडियो सारी बार बनी रही और इसको ध्यान से सुनियो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जब तक हमने गुरु नहीं बनाया तो उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। और दूसरी ये बात है कि जैसे गुरु जी कुछ भी कई बार गुस्सा भी कर देते हैं, शांत भी रहते हैं। तो देखो, कोई बात नहीं, भी हमारे पिताजी हैं, भगवान हैं, गुरु जी हैं, जो हमने मान लिया तो मान लिया। तो इसमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और गुरु जी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कईयों के मुंह से सुना है, लेकिन हम सुन के उसको अनदेखा कर देते हैं किसी भी बात को। और जब गुरु ज्ञान ले लिया, गुरु जी का ज्ञान, तो इसमें निंदा मत किया करो एक दूसरे की। बहुत वे करते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, तो उनसे अपने आप ही पता लगा लिया करो कि हमारे अंदर कितने दोष हैं। तो एक पहली बात तो ये होती है, जैसे गुरु जी हैं, हमने ज्ञान ले लिया। गुरु ज्ञान तो लेना बहुत ही जरूरी है। नाम ले लो और अपने मन में रखो उसका उसका जाप किया करो सुबह शाम। देखो, मैं तो जाप तो मैं खुद करती हूँ, जितना मेरे को टाइम मिलता है मन से करती हूँ, तन मन से। तो मेरे को इतना तो कुछ नहीं है, मैं मेरे में तो कुछ ऐसा चीज़ दिखाई नहीं है कि मैं किसी को कुछ बताऊं या यूँ करूँ, ना, कुछ नहीं है। बस मैं भगवान का नाम लेती हूँ और मेरा यही धर्म है। और कभी मैं बातों को इधर उधर बताना ना मेरा धर्म है, ना मैं मानती हूँ। मैं तो कोई बात सुन भी लेती हूँ, कुछ समय के बाद मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं ध्यान से सुनती नहीं हूँ किसी की बातें। जो बातें ध्यान से सुनने योग्य होती हैं वही सुननी चाहिए हमें, क्योंकि किसी की निंदा को हम सुनते हैं तो सारा पाप हमारे ऊपर लग जाता है। तो हमें ना किसी की निंदा करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। और दूसरी बात ये है, गुरु ज्ञान ले लेती हैं, फिर वह अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। देखो, छोड़ने का अगर आप छोड़ दो ना, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। कईयों के मुंह से मैंने सुना है कि मेरे गुरु जी, मैंने 3 बदले, 4 बदले। देखो, एक धर्म पर रुके रहो, अपने धर्म पर रुके रहो। गुरु जी कभी बदले नहीं जाते, और बदल भी लेते हैं तो जब तक गुरु जी तुम्हें ये नहीं कहे कि जा हट, मैंने तेरे को छोड़ दिया, तो आप छोड़ सकते हो। नहीं तो आप गुरु जी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई गुरु जी का जो मंत्र ले लेते हैं, तो जो ये हम अपना शरीर है, जो हम अपने काम करते हैं, जो हम वो करते हैं, तो हमने सब गुरु जी के उसमें छोड़ रखा है। इसी के कारण हमें भगवान मिलता है। और इसका फल आप ये मत देखा करो कि हमें क्या दिया क्या नहीं दिया। तो ये तो हम अपनी भक्ति के लिए कर रहे हैं भाई, हम अपने लिए कर रहे हैं। जो जैसे ही हमने नाम ले लिया तो हम उसका पूरा वो करना चाहिए अपना। और ये गुरु जी का नाता एक ऐसा नाता होता है, जिस प्रकार एक शादी हो जाती है ना, और वो दूसरी शादी करना चाहे तो जब तक वो पहले वाला उसको तलाक नहीं दे देता है तो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो गुरु जी का भी यही नियम होता है। जो बहन भाई हैं, जो गुरु जी का नाम रोज बदलते रहते हैं, ऐसे बदला नहीं जाता। जब तक गुरु जी हमें नहीं ठुकराए, छोड़ने दें, जब तक हम अपनी मर्जी से अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए छोड़ने की तो बात कराए मत करो। हमें अपने आप को इतना वो मत माना करो कि हम ही भगवान बन गए। हम तो एक शिष्य हैं। जब तक हमें गुरु जी डांटेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, जो हम गलत करते हैं उनको दिखाएंगे नहीं, तो इससे कुछ वो नहीं होता है। कई कहते हैं कि हमें तो कोई कुछ कहता नहीं, हम आगे से आगे ये करते हैं। गुरु जी ना किसी के धन के भूखे हैं, बस वह मन के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। अपनी भावना अच्छी रखो, अच्छी नीयत रखो, और किसी की कहा सुनी मत, ध्यान मत रखा करो, ना कहा करो। और गुरु जी को ऐसे तुम छोड़ भी नहीं सकती। जो कोई बहने के मुंह से कुछ सुना तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हो जब तक गुरु जी आज्ञा ना दे। तो इसलिए अपने धर्म पे रहा करो। हम रहते हैं, देखो, हमें जो हमारे गुरु जी हैं हमें भी खूब गुस्सा करते हैं, खूब सहन करते हैं, तो हम उसका प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करते हैं। और आगे ऐसे गलती न होने की हम अपने मन में धारण कर लेते हैं कि आगे से हम गलत काम नहीं करेंगे। कई गलतियां तो हमसे रोज ही हो जाती हैं, हर समय होती रहती हैं। कोई भैया ऐसे कहता कि हमसे नहीं होती हैं गलतियां, तो उनसे नहीं होती होंगी, पर हम तो पग पग पर गलतियां होती हैं। तो माफ़ करने वाले भगवान, गुरु जी भगवान सब माफ़ करवा देते हैं भगवान से। और ऐसे कोई गलती जानबूझ के मत किया करो। जैसे
कई कह देते हैं कि हम नहीं गलत करते, तो आप उसको यही समझ लिया करो कि सबसे ज़्यादा पापी और गलत काम करने वाला यही इंसान है जो ये कह रहा है कि हम गलती नहीं करते। क्योंकि हम एक पग रखते हैं, दूसरा पग रखते हैं, तो उसके नीचे पता नहीं कितनी चींटियां, जानवर, कुछ भी आ जाता है जो कि हम उनको देख नहीं सकते। तो देख दाख के तो ऐसे जान पूछ कर तो पैर मत रखा करो। हर समय, हर पैर, हर कदम और हर बात को सोच के बोला करो, और कदम कदम पर देख देख के कदम रखो, ताकि हम कोई गलत काम ना कर पाए, कोई कीड़ा मकोड़े की जान हम ना लें। तो इसलिए बस मैं इसी के बारे में आज थोड़ी सी कुछ सुनाना चाह रही थी कि गुरु मंत्र क्या होता है। गुरु मंत्र के बिना हमारी मुक्ति भी नहीं होती है, इसका फल हमें ऊपर जाने के बाद मिलता है। तो ये मत सोचा करो हमारा कुछ काम नहीं करा तो गुरु जी का नाम लेते हैं तो काम करने के लिए नहीं होता। हमने तो घर बार बालक बच्चे सब उसी के ऊपर छोड़ दिए हैं कि भगवान, बस हमने मान लिया गुरु जी, जो मान लिया सो मान लिया। मुझे दूसरे गुरु जी की आवश्यकता नहीं है, मेरे को एक ही गुरु जी चाहिए और वो मेरे बुरे हैं। तो मैं सारी जिंदगी मेरे गुरु जी हैं। गलतियां भगवान मैं करती हूँ तो मैं उन्हें क्षमा करो। हम आपके बच्चे हैं, आप तो भगवान हैं, हम आपके चरणों में हैं। तो हम अपने गुरु जी से यही दुआ करते हैं कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर ऊपर खींचो, हमें धकेलना मत। बस ये हमारी दुआ रहती है। और गुरु जी का नाम सुबह शाम भगवान का जो गुरु मंत्र होता है उसका ध्यान करते हुए 5 माला, 10 माला, 11 माला, जितनी भी आप कर सको, 1 माला भी आप कर सकते हो, इसमें दुखी नहीं होना। क्योंकि हम अगर सच्चे मन से याद करें तो एक नाम भी काफ़ी है। कोई ये दिखाव नहीं करना कि मैं इतनी देर तक बैठी रहती हूँ, बैठा रहता हूँ। देखो मैं बिल्कुल दिल से बैठती हूँ, ये भगवान ही जानते हैं। और जो जितना मैं सोचती समझती हूँ तो कोई गलती भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो भगवान हमें क्षमा करो और हमें अपने शरण में लो और हमारा हाथ पकड़ो, मेरे परिवार को खुशहाल रखो। सब कुछ आपके भरोसे पर छोड़ रखा है, मैं खाली आपका नाम लेती हूँ, लेती रहूँगी। और बस मैं इतना ही कह रही हूँ, जो बहन भाई नहीं ले रहे हैं तो गुरु का नाम जरूर लें, क्योंकि उसके बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी। कोई भी हमें उसके बिना नहीं पूछेगा। अगर हमारे ऊपर गुरु जी का हाथ है और भगवान का साथ है तो कोई भी हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। तो इसलिए लिखो जय शिव, सभी बोलो जय हो गुरु महाराज की जय, शिव गुरु भगवान की जय।